जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने पसंदीदा चैनल बालेश्वर स्टडी सेंटर में। और आज की इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति परीक्षा से संबंधित सोशल साइंस के पार्ट 2 को। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पार्ट 1 दे दिया है और मैंने आपसे ये प्रॉमिस भी किया था कि बहुत जल्द आप लोगों को मैं पार्ट 2 भी दूंगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको समय से वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया, इसके लिए खेद है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, जल्द से जल्द, परीक्षा में बहुत कम टाइम रह गया है, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द हम लोग इतिहास के और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, सोशल साइंस से रिलेटेड भूगोल भी है, ठीक है ना, नागरिक शास्त्र भी है, तो इनके सभी प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं और ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न छूट ना जाए। बच्चों मैं चाहता तो बोर्ड पर भी आकर के आप लोगों को समझा सकता था, लेकिन बोर्ड पर आऊंगा तो इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जा सकते, इतने सारे क्वेश्चन मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, लिखने में टाइम लगता है। तो क्या करते हैं, हम लोग ये सभी क्वेश्चन को समझ लेते हैं और फिर हम लोग मैथ का और रीजनिंग का कल के वीडियो में जैसे बोर्ड पर आकर के ही समझेंगे, ठीक है ना। मैं बोर्ड पर ही आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है ना बच्चों। चलो हम लोग समय को न गंवाते हुए इसके सभी चैप्टर्स को क्लियर करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जैसे कक्षा 6 के इतिहास को पढ़ दिया है, उसके जितने भी प्रश्न थे महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों को हमने पढ़ दिया है। अब हम लोग कक्षा 7 के इतिहास के सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ लेंगे। इसके जस्ट बाद मैं वीडियो शूट करने जा रहा हूं कक्षा 8 के इतिहास का, और जल्द से जल्द आप लोग को सभी वीडियो दे रहा हूं। और जल्द से जल्द आप भी और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और उसके बाद से वीडियो को देख लीजिए ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं हम लोग किससे, इस्लाम का भारत में आगमन। जो कक्षा 7 का इतिहास शुरू होता है, ये शुरू होता है इस्लाम का भारत में आगमन से, ठीक है ना। जैसे मोहम्मद पैगंबर साहब से शुरुआत होती है, ठीक है ना, इस्लाम धर्म के संस्थापक, ठीक है ना। तो चलिए ये इस चैप्टर का हम लोग शुरुआत करते हैं। इस पहला चैप्टर है इस्लाम का भारत में आगमन, ठीक है ना। कक्षा 7 का इतिहास है और इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलो बच्चों यहां देखो तो शाहनामा की रचना किसने की थी। तो प्रश्न नंबर हम लोग 1 से शुरू कर चुके हैं। शाहनामा की रचना किसने की थी, तो ये फिरदौसी ने की थी। किसने, फिरदौसी ने। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, ठीक है। और तराइन का द्वितीय युद्ध भी 1192 में हुआ था। ये 91 में प्रथम और द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में, इसे भी साथ में याद रखेंगे, ठीक है। तीसरा, चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, तो चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, ठीक है। अब यहां से अगला प्रश्न देखिए, तहकीक हिंद पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये पुस्तक अलबरूनी ने लिखी थी। सोमनाथ के मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा, तो सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गौरी नहीं बल्कि इसको याद रखेंगे महमूद गजनबी, ठीक है ना, जो गजनी राज्य से आया था। तो महमूद गजनबी ने जैसे लूटा किसको, सोमनाथ मंदिर को, जो कहां पर है, गुजरात में। सोमनाथ मंदिर क्या है, कहां है, गुजरात में है, ठीक है। मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, तो मक्का में हुआ था। जैसे कुछ आप लोगों ने देखा होगा कि जो मुस्लिम भाई लोग हैं हज करने कहाँ जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, तो उनका जन्म स्थान है किनका, मोहम्मद साहब का, इस्लाम धर्म के संस्थापक का, ठीक है ना। तो यहां से अब हम लोग अगले प्रश्न को देखें। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को मानने वालों को कितने सिद्धांत बताए हैं, तो इस्लाम धर्म जो मानते हैं उनके लिए मोहम्मद साहब ने 5 सिद्धांत दिए हैं। कितने सिद्धांत, 5 सिद्धांत दिए हैं। चलिए तो हम लोग इस पहले चैप्टर को कर लिए कवर। अब हम लोग जैसे अगले चैप्टर को देखते हैं। अगला चैप्टर क्या है, सल्तनत कालीन या सल्तनत काल की शुरुआत, ठीक है ना। जैसे दिल्ली सल्तनत आपने पढ़ा है ना, तो 1191 में बच्चों बाबर कर रहे हैं, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध हुआ, वहां पर पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हो जाते हैं और मोहम्मद गौरी का शासन स्थापित हो जाता है और वहां से शुरू होती है सल्तनत काल की शुरुआत हो जाती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, तो दूसरे चैप्टर के बारे में आप लोग देखेंगे, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान और बाबर कह रहे हैं यहाँ पे मोहम्मद गौरी के बाद
उनके गुलाम शासक, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में भी देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहाँ हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। यदि मैं चाहता तो आप लोग को बहुत ही विस्तार से ये चैप्टर पढ़ाता, लेकिन समय कम होने की वजह से बच्चों विस्तार से ये चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, बल्कि इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना, इन्हीं किसी न किसी क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही देख लिया जाए, इन्हें आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग देखिए अगला जो चैप्टर है सल्तनत काल की शुरुआत, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, इसमें है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, जबकि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने शासन किया, उसके बाद उनके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसके बाद इल्तुतमिश शासक बना था। लेकिन इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत को का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है ना। तो अब चलिए तो अगला क्वेश्चन, लाख बख्श के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो जो लाखों का दान करता था वो है लाख बख्श, और वो था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा किया था। तो कुतुब मीनार के निर्माण को इल्तुतमिश ने पूरा किया था, जबकि शुरुआत किसने किया था, उसकी नींव किसने डाली थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाने का प्रारंभ किया और उसका नींव डाला, लेकिन वह अपने जीते जी पूर्ण नहीं कर पाया, तो उसको पूर्ण करने का कार्य इल्तुतमिश ने किया। अगला प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था। तो मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी के मरने के बाद 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। सन देखिए, सन मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको याद होना चाहिए कि अब एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछ दे, ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। तो 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के उपरांत उनका जैसे गुलाम शासक, ठीक है ना, यानी कि प्रमुख गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आते हैं इल्तुतमिश, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तुर्कान ए चहलगामी का निर्माण किसने कराया था। तो तुर्कान ए चहलगामी का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। लौह और रक्त नीति, जिसमें खून बहाया जा सके, लौह और रक्त मतलब खून बहाने वाला, ठीक है ना, की नीति किसने लागू की थी। तो ये था बलबन, लौह और रक्त की नीति मतलब लागू करने वाला, ठीक है ना। ये सभी पेड़ों और जंगलों को कटवा करके अपने किलों का मरम्मत करवाया था, युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहता था, ये है बलबन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है क्या, सिजदा एवं पायबोस प्रथा किसने चालू की थी। तो सिजदा एवं पायबोस प्रथा चालू करने वाला शासक था बलबन। चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है ना, इसकी चौगान खेलते समय मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है ना। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 16 बार उसे पराजय का सामना करना पड़ा, और 17वीं बार जब आक्रमण किया तब वह जीत गया। इससे आपको भी ये शिक्षा मिलती है कि आप अगर निरंतर असफल होते हैं तो उसे आप घबराएंगे नहीं, बल्कि बार बार प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और एक न एक आपका ऐसा प्रयास होगा, एक ऐसा प्रयास आपका होगा जो आपको विजय की तरफ ले जाएगा, आपको पास होने की तरफ ले जाएगा, आपको सफलता दिलाएगा। तो आप कठिनाइयों से मत घबराइए, समय की स्थितियों से मत घबराइए। आप जितनी बार लड़ना चाहें उतनी बार लड़िए, आपको सफलता जरूर मिलेगा, ठीक है ना। आप अपने एग्जाम से लड़ाई कीजिए, ठीक है ना, किसी बच्चे से बजा करके मत झगड़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 12, इल्तुतमिश की पुत्री का क्या नाम था। तो इल्तुतमिश की पुत्री का नाम था रजिया सुल्तान, और ये भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका भी है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं। तो गुलामों का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। ये गलती से प्रिंट हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो गुलामों का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अगले चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और अगला चैप्टर क्या है, अगला चैप्टर है सल्तनत काल का विस्तार एवं खिलजी वंश, ठीक है ना। तो इसके हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे, इनका ही भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने इनको मार करके राजगद्दी छीन लिया था। जरा सोचिए तो,
लालच बुरी बला है, ठीक ना। राजगद्दी के लालच में ये सलाउद्दीन खिलजी ने अपने मतलब चचा लगने वाले, यानी रिश्ते में चचा थे जलालुद्दीन खिलजी, उनकी हत्या ही कर दिया, ठीक है ना। चलिए इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो इसका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ दिया गया है खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना फिरोज खिलजी ने की थी, ठीक है ना। अमीर खुसरो किसके दरबारी थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, ठीक है ना। तो बाजार नियंत्रण यानी कि जो भी मतलब कोई भी व्यापारी होते थे अपने अनुसार कभी भी किसी भी चीज का रेट बढ़ा देते थे, और जब मर्जी तब मतलब जितने मर्जी उतने पैसे वसूलते थे। तो इस पर नियंत्रण स्थापित करने वाला जो प्रथा लगाया गया, बाजार नियंत्रण प्रथा, उसको लागू करने वाला कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है ना। मलिक काफूर किसका सेनापति था? ठीक है, तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, ठीक है। चलिए ये भी चैप्टर हो चुका है। हम लोग चौथे चैप्टर को देख लेते हैं और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चौथा चैप्टर है बच्चों तुगलक वंश। कौन सा वंश? तुगलक वंश, यानी तुगलक काल। 1320 से 1412 ईस्वी तक ये चला, ठीक है ना। अब इसमें देख लीजिए, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक ना। तो उसके बाद से ये चीजें पढ़ेंगे और इनके बारे में देख लीजिए, और फिर हम लोग इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं, ठीक है। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर द्वितीय राजधानी के रूप में किसे चुना था? तो ये चुना था देवगिरी को, ठीक है ना। मोहम्मद तुगलक ने चांदी के स्थान पर सिक्के चलाए थे। तो किसके सिक्के चलाए थे? किस तरह के? तो मिश्रित धातु के सिक्के चलाए थे। चांदी के सिक्कों को हटा दिया और मिश्र धातु के सिक्कों को चलाया था, यानी मिश्रित धातु के, ठीक है ना। अब यहां पर देखो तो फिरोजपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। पागल बादशाह किसे कहा जाता था? तो पागल बादशाह कहा जाता था मोहम्मद तुगलक को, ठीक है ना। चलिए ये भी चैप्टर हम लोग देख लिए। अब अगले चैप्टर को देख लेते हैं, सल्तनत का विघटन। मतलब विघटन का मतलब टूट जाना, यानी विनाश होना, ठीक है ना। सल्तनत काल का विनाश हो जाएगा तो फिर क्या शुरू होगा? उसके बाद शुरू होगा जैसे आप लोग का मुगल साम्राज्य, ठीक है ना। तो चलिए सल्तनत काल का विघटन करा दिया जाए, ठीक है ना। तो सल्तनत काल का विघटन होगा बच्चों पानीपत के युद्ध से, ठीक है ना। पानीपत के युद्ध से आप लोग जानते हैं ना, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, दूसरा 1556 में, और तीसरा 1761 में, ठीक है ना। तो इसे याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि युद्ध पूछा जाएगा, एकदम कंफर्म है कि आपके एग्जाम में युद्ध पूछा जाएगा। गांधी जी के सभी आंदोलनों को याद कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, तो सल्तनत काल का विघटन, अब इसमें हम लोग इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, और इसमें लोधी वंश है, और लोधी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? जानते हो बच्चों? बहलोल लोधी को। कौन है? बहलोल लोधी को लोधी वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हम लोग याद करने में कभी कभी इसका नाम ट्रिक्स याद रखने के लिए क्या किया करते थे जानते हैं? अपने क्लास में जब हम लोग हुआ करते थे तो इसको बकलोल लोधी बोल देते थे, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं बोलेंगे, आप लोग याद रखेंगे बहलोल लोधी, ठीक है ना। चलिए इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें से हो जाएगा कोई, देखिए ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर से पूछा जाएगा, किसी न किसी चैप्टर से कोई न कोई प्रश्न उठाया जाएगा, और जिसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे। आप लोग युद्ध के मैदान में जा रहे हैं, समझिए कि आप लोग परीक्षा का युद्ध करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे, सजग रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये था बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें बाबर विजेता था, इब्राहिम लोधी हार गया, और बाबर का साम्राज्य यानी कौन सा काल शुरू हो गया उसका? जैसे मुगल साम्राज्य यानी मुगल काल शुरू हो गया, ठीक है ना। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना भी हो गई थी, ठीक है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में हारा और मारा गया, ठीक है ना। तो वहां से लोधी वंश का अंत हो गया, ठीक है बच्चों। तो चलो अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी पैमाना किसने चलाया था? तो ये सिकंदर लोधी। गुलरुखी के नाम से कौन कविताएं लिखता था? तो गुलरुखी के नाम से जो कविताएं लिखता था वो सिकंदर लोधी था, ठीक है ना।
चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ रहा आपके सामने, ठीक है ना, ये रहा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, तैमूर की राजधानी थी, तो तैमूर की राजधानी थी समरकंद। उसके बाद से देखिए, इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच कब युद्ध हुआ? तो इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 1526 में कौन सा युद्ध? अरे फिर वही क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कितना बार बताया जाए। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो आगे हम लोग आते हैं, आगे तो दिख ही रहा है आप लोगों को, क्या है? सल्तनत कालीन संस्कृति, ठीक है ना। तो अगला चैप्टर हमारा सल्तनत कालीन संस्कृति है और इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, इनके मुख्य बिंदुओं को देखें तो इसमें आ जाएंगे जैसे कौन, सल्तनत कालीन समाज, और उसके बाद से भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के अंतर्गत आ जाएंगे कौन? संत कबीर दास जी, मीराबाई जी, गुरु नानक देव, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, दादू, ठीक है ना, ये सभी सूफी संत आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो हम आगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न ही एग्जाम में आएंगे और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए, पद्मावत की रचना किसने की? तो पद्मावत की रचना जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे देखेंगे, कबीर दास किस महात्मा को मानते थे, या सॉरी परमात्मा को, ठीक है ना। तो कबीर दास निराकार को मानते थे, यानी ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वो ईश्वर सबके लिए एक है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सबके लिए ईश्वर एक है। हम उसे जितने भी रूपों में बांट देते हैं वो हम लोग बांट देते हैं, लेकिन ईश्वर क्या है? एक है, जिसका कोई आकार नहीं, वो निराकार है, ठीक है ना। चलिए, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक जी का जन्म ननकाना साहिब में हुआ था, ठीक है ना। अब यहां से देखा जाए अगला प्रश्न, ठीक है ना। तो कबीर दास की रचनाओं का संकलन किस नाम से है? तो कबीर दास जी की जितनी भी रचनाएं हैं उसको हम लोग बीजक के संकलन में, मतलब जैसे बीजक के ग्रंथ में मानते हैं कि उसी में उनकी सभी रचनाएं संकलित हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से संबंधित थे? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से संबंधित थे। कहां से थे? अजमेर से संबंधित। चलिए इस चैप्टर के भी प्रश्न हो गए। अब हम लोग अगले चैप्टर को देखते हैं, दक्षिण के राज्य, और दक्षिण के राज्य में आ जाएंगे विजयनगर साम्राज्य और कौन सा? विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य, ठीक है ना, बहमनी और विजयनगर, ठीक है ना। तो चलिए इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लें। तो बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। और विजयनगर साम्राज्य की अगर आप पूछ दिया जाए तो बताइए, तो विजयनगर साम्राज्य की हरियर और बुक्का, हाँ यहाँ तो क्वेश्चन ही है, ठीक है ना, हरियर और एवं बुक्का ये दोनों भाई थे, ठीक है ना, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। कब? 1565 में। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर की राजधानी हस्तिनावती, जो हम्पी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पुर्तगाली डोमिंगो पायस किसके दरबार में आया था? तो पुर्तगाली डोमिंगो वायस कृष्णदेव राय जी के दरबार में आया था। अब यहां देखिए, मार्को पोलो का इटालियन यात्री भारत, यानी मार्को पोलो नाम का इटालियन यात्री भारत कब आया था? तो मार्को पोलो इटली का निवासी था, वो भारत व्यापार के दृष्टि से आया था और भारत में व्यापार करने आया था। जब वो 15 या 16 वर्ष की आयु में था तो व्यापार करने के लिए निकला, और वो जब घर पहुंचा तो बूढ़ा हो चुका था व्यापार करके। जरा सोचिए कि आज हम लोग के घर से कोई कमाने बाहर जाता है तो हो सकता है बहुत रुकता है कहीं बाहर में, तो 3 साल 4 साल तक मतलब जैसे कमा करके फिर घर आता है, उसके गांव वाले उसे पहचान जाते हैं। लेकिन ये मार्को पोलो था, जब इटली वापस लौटा व्यापार करके तो ये बूढ़ा हो चुका था। समझिए कि ये अपना परिचय बहुत कठिनाइयों से दिया, तब इसके घर वाले पहचाने। चलिए ठीक है, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है जिसे आप लोग बाद में याद कर लेंगे। चलिए हम लोग अगले चैप्टर्स को देखते हैं, ठीक है ना। अगला चैप्टर है बाबू, अगला चैप्टर क्या है? मुगल साम्राज्य, ठीक है ना। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य ही तो स्थापित हुआ, और पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और कौन से सन में?
1526 में, ठीक है ना। और 1526 से स्थापित हो गया क्या, मुगल साम्राज्य, ठीक है ना। तो चलिए इसके महत्वपूर्ण यानी बाबर के सभी जुड़े तथ्यों को, उससे जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर हम आपको बता दें, ये खानवा का जो युद्ध है ना बाबू, बहुत ही जैसे प्रमुख है। युद्ध पूछा जाएगा एग्जाम में, तो कहीं ये पूछ ना दे, तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, ठीक है ना। और उसके बाद से, ठीक है ना, इसमें ये युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के मध्य। और राणा सांगा के पुत्र थे उदय सिंह जी, ठीक है ना। कौन थे, उदय सिंह जी। और उदय सिंह जी के पुत्र थे महाराणा प्रताप, ये याद रखेंगे बाबू, ठीक है ना। महाराणा प्रताप उदय सिंह जी के पुत्र थे, यानी महाराणा प्रताप के जो आप लोग बोले दादाजी कौन थे, राणा सांगा। और राणा सांगा जी के पापा का नाम क्या था, बप्पा रावल, ठीक है ना। ये बहुत ही वीर पुरुष थे हमारे भारत के इतिहास में, ठीक है ना। इन्होंने अपना सिर कटाने का हुनर रखा, लेकिन भारत के सिर को झुकने नहीं दिया, भारत माता के शीश को कभी झुकने नहीं दिया, अपनी माटी को हमेशा सलामत रखा, ठीक है ना। अपने माटी के लिए लड़ मरे, ठीक है ना। इसके बाद बाबर ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ, 27 में खानवा और उसके बाद से 28 में हुआ था चंदेरी का युद्ध, ठीक है ना। तो ये युद्ध देख लेंगे, ठीक है। चलिए और हम लोग अब बढ़ते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के तरफ, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखा जाए शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। सॉरी, ये प्रश्न तो हम लोग अगले चैप्टर का देख रहे हैं, तो चलिए हम लोग उसी जो चैप्टर अभी देखें उसके प्रश्नों को देख लें। तो चलिए, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो भारत में, अरे भैया, बाबर ने लड़ा पानीपत का प्रथम युद्ध, और इब्राहिम लोदी को, लोदी वंश का अंत करके अपना मुगल साम्राज्य स्थापित किया बाबर ने, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए अगला, पानीपत का प्रथम युद्ध। अरे भैया कितना बार पूछेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध बच्चे से आज जान चुके हैं 1526 में। अब आप बच्चों से आप पूछ दीजिए कि द्वितीय युद्ध कब हुआ पानीपत का, तो बच्चे एकदम बताएंगे 1556 में। और ये भी पूछ दीजिए कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, तो बच्चों बता दो 1761 में। तीनों युद्ध बता दो, खानवा बता दो 1527 में, और चंदेरी का युद्ध बता दो 1528 में। क्या पूछने की बात है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो अगला हम लोग प्रश्न देखें, बाबरनामा किसने लिखी थी। तो बाबरनामा कौन लिखा था, तो अब्दुल रहीम खाना ने लिखा था, ठीक है ना। बड़ा अजीब नाम है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, बाबर तथा राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। तो बाबर तथा राणा सांगा के बीच, अभी मैंने बताया था, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। बच्चों, ये राणा सांगा के नाम पर एक जैसे कथन है कि शरीर में 80 घाव पनपते हुए भी शत्रु से टक्कर लेने वाला कौन सा वो प्रतापी महाराणा था। तो वो थे राणा सांगा। उनके शरीर में 80 घाव, यानी 80 घाव मतलब उनका शरीर पूरे घाव से छलनी छलनी हो गया था, लेकिन फिर भी वो खड़े रहे, लड़ते रहे, शत्रुओं का सामना करते रहे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी। तो तुजुक ए बाबरी लिखी थी बाबर ने, ये खुद बाबर ने ही लिखा था, ठीक है ना। किस युद्ध से बाबर में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी, ठीक है ना। किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। तो अभी मैंने आपको बताया था पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, तभी तो बाबर जीता, और बाबर जीता तो मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, ठीक है ना। चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, ठीक है ना। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चौसा का युद्ध अगर पूछ दिया जाए कि किनके किनके बीच हुआ था, तो यहाँ देखो बच्चों, 1538 में हुमायूं ने शेर शाह से चुनार जीत लिया, यानी चुनार एक जगह था। तत्पश्चात शेर शाह ने गौड़ बंगाल पर विजय प्राप्त कर ली, ठीक है ना। 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर हुमायूं तथा शेर शाह के बीच भीषण युद्ध हुआ। शेर शाह का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसने भारत में सबसे लंबी सड़क बनवाई थी, जीटी रोड, जिसको ग्रांट ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब आप लोग जान चुके होंगे कि 1539 में क्या हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था। और 1500 जैसे किनके किनके बीच हुआ था चौसा का युद्ध, हुमायूं तथा शेर शाह सूरी के बीच, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इसके सभी प्रश्नों को देख लिए हैं, ठीक है ना, इस चैप्टर से, ठीक है ना।
अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न के तरफ, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है, यहाँ जो अगला प्रश्न हम लोग देखें तो उसके लिए चैप्टर देख लें, 9वां चैप्टर। तो 9वां चैप्टर है शेर शाह सूरी 1540 से 1545, हमारे भारत का सबसे लंबा सड़क बनवाने वाला जीटी रोड, ठीक है ना। तो चलिए इसमें इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए राजस्व संबंधी सुधार क्या था, उसके बाद से संगठन एवं चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था, प्रजाहित के लिए कार्य को जो किया गया, ठीक है ना। और उसके बाद से सूरी वंश का पतन, यानी शेर शाह सूरी सूरी वंश का था, और पतन का मतलब होता है बच्चों विनाश, यानी उसका विनाश कैसे हो गया, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए ये इसमें अंग्रेजों का ही हाथ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ शेर शाह के बचपन का क्या नाम था। तो शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद। शेर शाह द्वारा बनाई गई सड़क किस नाम से प्रसिद्ध है। तो ग्रांट ट्रंक रोड, शॉर्ट रूप में इसको देखें तो जीटी रोड, ठीक है ना। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो शेर शाह सूरी की मृत्यु सासाराम में हुई थी, याद रखेंगे। शेर शाह कब दिल्ली का शासक बना था। तो शेर शाह 1540 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना था। और बच्चों मैं आपको बता दूं 1540 में ही हमारे देश के महान प्रतापी शासक एवं सम्राट महाराणा प्रताप जी का जन्म भी हुआ था। इसे भी याद रखेंगे, 1540 में उनका जन्म भी हुआ था और शेर शाह दिल्ली का शासक बना था 1540 में, ठीक है। चलिए महाराणा प्रताप टक्कर लेंगे अकबर से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए शेर शाह तथा हुमायूं के बीच प्रथम युद्ध कौन सा हुआ था, ठीक है ना। तो शेर शाह और हुमायूं के बीच प्रथम युद्ध जो हुआ था वो था चौसा का युद्ध, अभी मैंने आपको बताया था। और चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में, याद रखेंगे, ठीक है। तो अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं अकबर का युग, ठीक है ना। अकबर का युग है, ठीक है ना। और अकबर के युग को हम लोग देखें तो उसके युग में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ है। कौन सा युद्ध हुआ बाबू, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप जी के साथ, और उसके बाद से हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच हुआ, लेकिन मान सिंह उसका नेतृत्व कर रहे थे। अकबर कभी महाराणा प्रताप जी के सामने आता ही नहीं था, ठीक है ना। अकबर ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप यानी कि के संबंध में बोला जाए तो अकबर के सेना में दम था, यानी अकबर के पास बहुत बड़ी सेना थी, ठीक है ना। और महाराणा प्रताप के पास नहीं थी उतनी बड़ी सेना, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अकबर के सेना में दम था तो महाराणा प्रताप के सीने में दम था, ठीक है ना। अकबर कभी जीता नहीं, महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं, ठीक है ना। चलिए तो हम अपने इस महान योद्धा महाराणा प्रताप जी के मतलब जैसे चैप्टर को अच्छे से देखते हैं, ठीक है ना, उनसे संबंधित चैप्टर को, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे भारत का गौरवमयी इतिहास है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर कभी समय मिला तो इस सभी चैप्टर्स का वीडियो एकदम विस्तार से बोर्ड पर हम आकर के एक एक करके बनाते जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी इतिहास को हम लोग ऐसे समय कम रहते हुए इस तरह से मुख्य रूप से देख ले, ठीक है ना। चलो बच्चों, अकबर किसका पुत्र था। तो अकबर हुमायूं का पुत्र था, ठीक है ना। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। तो फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो 1576 में, और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, ठीक है ना। किस राजपूत राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो अकबर की अधीनता यानी अकबर के सामने घुटना नहीं टेकने वाले, उसके सामने पराजय नहीं स्वीकार करने वाले अगर कोई शासक थे तो वो थे महाराणा प्रताप जी, ठीक है ना। अब इसके बाद से अब हम लोग अगले प्रश्न को देखें तो दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। तो दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है अगला प्रश्न आपके ठीक सामने, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है यहाँ पर नवरत्न। नवरत्न किसके दरबार में थे। तो नवरत्न किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी। तो चांद बीबी भाई अहमदनगर की शासिका थी। चलिए अब हम लोग देखते हैं जहांगीर एवं शाहजहां के बारे में। आपने इसके बारे में बहुत ही पढ़ा होगा, जहांगीर और शाहजहां के बारे में, ठीक है ना। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में क्या बनवा दिया, आगरा का ताजमहल बनवा दिया। अब ये नहीं कि आप लोग जाकर ईंट उठ लेकर के कोई आप लोग भी महल बनाने लगिएगा, ठीक है ना। ये इस समय संभव नहीं है, ठीक है। चलिए संभव है, कुछ भी संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं वो क्या बात है।
पेंसिल छूट रहा है, यानी आप लोग का एग्जाम पास होने वाले हैं आप क्या आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ देखिए शाहजहां एवं जैसे जहांगीर एवं शाहजहां, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर क्या होगा, इस चैप्टर का प्रश्न से हम लोग देखेंगे और क्या। तो चलिए यहाँ पर देखिए, तो इस चैप्टर का जो मुख्य प्रश्न हो जाएगा, किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगाई थी, ठीक है ना। तो न्याय की घंटी लगाने वाला कौन था, जहांगीर था, ठीक है ना। अब इसका अगला प्रश्न देख लीजिए, ये रहा आपके सामने, ठीक है ना। अगला प्रश्न, जहांगीर की बेगम का क्या नाम था, ठीक है ना। तो जहांगीर के बेगम का नूरजहां नाम था, ठीक है ना। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था, तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम, ठीक है ना। सलीम बहुत बड़ा आशिक था, ऐसा मत बनिएगा, ठीक है ना। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, भाई अंग्रेज आ गया, अब ले डूबेगा, है ना। अब अंग्रेजी शासन स्थापित करने के लिए मतलब भारत के अगर देखा जाए तो मुगल शासकों के शासन में सेंध लगने वाली है। तो जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा था, ये था कैप्टन हाकिंस, ठीक है ना। गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किसने सुनाई थी, तो गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा जहांगीर ने सुनाई थी, ठीक है ना। और चित्रकला का विकास किसके शासनकाल में अधिकतम हुआ था, किसके शासनकाल में बहुत सारे चित्र बनाए जाने मतलब जा रहे थे, तो ये था जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का बहुत ही विकास हुआ, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया, तो ये भी था कौन, शाहजहां, ठीक है ना। ताजमहल का निर्माण किसकी याद में शाहजहां ने कराया था, तो शाहजहां ने कराया था लेकिन अपनी बेगम मुमताज की याद में, ठीक है ना। अब चलिए, अब यहां से हम देखते हैं इस चैप्टर का 12वां लेसन औरंगजेब का, ठीक है ना, यानी औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब के बारे में हम लोग देख लेते हैं बच्चों। तो औरंगजेब यानी 1658 से 1707 ईस्वी तक इसका शासन चला, और मुगल साम्राज्य का पतन, यानी अब हो जाएगा मुगल साम्राज्य का अंत, और क्या स्थापित होगा, अंग्रेजी शासन, ठीक है ना। और अंग्रेजी शासन स्थापित होगा, उससे पहले भी और भी प्रश्न है, उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है आपके सामने पहला प्रश्न इस चैप्टर से रिलेटेड, जिंदा पीर के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब प्रसिद्ध था, याद रहे, ठीक है ना। एक बार यदि आप सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं उसके आंसर को, तो आप एग्जाम में अगर आए तो जरूर बता सकते हैं, ठीक है ना। औरंगजेब ने कौन से सिख गुरु की हत्या करवा दी थी, तो वो गुरु तेग बहादुर जी का, बहुत ही मतलब इससे समझिए कि अत्याचार तरीके से उन पर ये मतलब हत्या करवाया था उनका। औरंगजेब ने हिंदुओं पर कौन सा कर लगाया था, तो था जजिया कर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो औरंगजेब जैसे आप लोग कई लोग वाद्य यंत्र मतलब जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो कई लोग ढोलक बजाते हैं, कई लोग भांगड़ा बजाते हैं, कई लोग क्या बजाते हैं, मेला से पिपहेड़ी बजाते हैं आजकल के बच्चे, लेकिन ये औरंगजेब क्या बजाता था, तो औरंगजेब बच्चों देखे हो माँ सरस्वती जी के हाथों में बीड़ा, तो औरंगजेब बीड़ा बजाता था, ठीक है ना, ये बीड़ा का बड़ा शौकीन था, ठीक है ना। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई थी, तो औरंगजेब ने ही बनवाई थी, ठीक है ना। अब यहां से देखिए अगला प्रश्न, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो नादिर शाह ने भारत पर 1739 में आक्रमण किया था, कब, 1739 में। चलिए हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, मराठा राज्य का उदय यानी मराठा साम्राज्य। अब आएंगे हमारे शिवाजी महाराज, ठीक है ना, बहुत ही वीर योद्धा, जिनके माता जी का नाम जीजाबाई और एवं उनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बहुत बड़े आज्ञाकारी बेटा भी थे। इनकी माताजी एक किले के लिए अपनी इच्छा जाहिर की कि बेटा कल सुबह मुझे वो किला मतलब चाहिए, उस किले पर विजय होना चाहिए। तो शिवाजी अपने मित्र के साथ मिल करके उस किले को जीत लिए, अगले ही सुबह जीत लिए, लेकिन अफसोस की बात ये रही कि उनके मित्र की जैसे क्या हो गई, मतलब वीर गति प्राप्त हो गई उनके मित्र को, ठीक है ना, वो नहीं रहे। तो इस सानिध्य में, इस मतलब उपलक्ष्य में शिवाजी ने बोला था, गढ़ तो आया पर सिंह चला गया, यानी अपना शेर चला गया, किला तो हमने जीत लिया, ठीक है ना। चलिए, तो मराठा साम्राज्य, इसके पीछे जो भी कहानियां हैं आप लोग और जो भी इतिहास है आप लोग देख लेंगे, जब बल्कि हम लोग देखें क्या चीज, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ठीक है ना।
तो यहाँ पर देखिए इसका प्रश्न है, शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो पुरंदर की संधि, संधि मतलब समझौता, कोई झगड़ा होता है तो कभी कभी उसमें समझौता भी होता है, जिसे आजकल सुलह के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो शिवाजी तथा जय सिंह के बीच हुई थी पुरंदर की संधि या समझौता। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। मराठा साम्राज्य में पेशवा किसको कहते थे? तो प्रधानमंत्री को कहते थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, ये क्या रहा आपके सामने अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? तो अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में थे। जबकि बच्चों नवरत्न किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। ये दोनों चीजें याद रखेंगे, ठीक है ना। दिन ए इलाही, ठीक है ना। सॉरी अभी सॉरी यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो अब प्रश्न दिए गए हैं इस चैप्टर से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन जितने चैप्टर आप पढ़े हैं उन सभी चैप्टरों से ये छांट करके क्वेश्चन दिए गए हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये 2015 के एग्जाम में पूछा गया, ये भी 2015, ये 2016, ये 2016, ऐसे देखिए ये सभी सन दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो उसको हम लोग देख लेते हैं, यानी आपके प्री एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए तो पहला प्रश्न है, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, अकबर ने। अब दूसरा क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? यानी शिवाजी जब राजा बनाए गए तो किस स्थान पर बनाए गए थे? तो रायगढ़ में, ठीक है ना। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए तो जैसे अगला प्रश्न है बच्चों, ठीक है ना, अगला प्रश्न यहाँ पे जैसे चौथा, 1526 में पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है ना। ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग सभी पढ़े हैं सभी को प्रश्नों को। ताजमहल का निर्माण कराया था किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था, ठीक है ना। अब इसके बाद से हम लोग देखें, बुलंद दरवाजा स्थित है तो कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में, ठीक है ना। अब यहां से देखा जाए, खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है ना। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। और बच्चों एक प्रश्न बाकी रह गया है, इस प्रश्न को भी हम लोग देख लें। चरक प्रसिद्ध चिकित्सक थे तो कहाँ के थे, मतलब किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए तो निम्नलिखित में गलत संबंध को बताइए। तो गलत संबंध माने एक क्वेश्चन का आंसर गलत लिख दिया है। यहाँ पर तुजु के बाबरी, बाबर ही लिखता था, ये सही है, ठीक है ना। तो चलिए देखा जाए गलत कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लिया जाए, अकबरनामा जहांगीर ने लिखा, तो अकबरनामा जहांगीर ने नहीं लिखा है, ये गलत है बच्चों। तो यही वाला विकल्प हम लोग चूज कर लेंगे, ठीक है ना। जबकि हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग जान चुके हैं, अकबरनामा जहांगीर नहीं लिखा था, ठीक है ना। अब देखिए, किस स्मारक को भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहा जाता है? स्मारक जो बनाया जाता है, ठीक है ना, तो ये विजय स्तंभ को कहा जाता है, ठीक है ना। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका, अभी मैंने बताया था आपको, रजिया सुल्तान, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। और ये मध्यकालीन इतिहास आप पढ़ रहे हैं तो मध्यकालीन भारत का की प्रथम महिला शासिका थी, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 में, दूसरा 1556, तीसरा 1761। कई बार आपको रिवीजन मैं करा चुका हूं। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है ना। यहाँ गुरु नानक देव जी ने, सॉरी हमने गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी, और जबकि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह किए थे। ये दोनों अंतर याद रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, आधोलिखित में सबसे महानतम पेशवा कौन था? ठीक है ना। तो ये थे बाजीराव पेशवा, सबसे महानतम पेशवा, ठीक है ना। किस मुगल सम्राट की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने पर हुई थी? तो सीढ़ियों से गिरने पर हुई थी हुमायूं की मृत्यु। और चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके वो याद रखेंगे, ठीक है ना। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, मान सिंह के नेतृत्व में। उसमें मान सिंह सामने आए थे, ठीक है ना। अकबर सामने नहीं आता था महाराणा प्रताप जी के, ठीक है ना।
क्योंकि अकबर को डर था कि महाराणा प्रताप के सीने में दम है तो हमारे सेना में दम है, तो उनके सीने में दम है और वो हमें छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। ये हमारे वीर सम्राट थे। हमारे भारतीय इतिहास में बहुत से वीर पुरुष जन्म लिए हैं। चलिए अब यहां से देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? तो ये बंगाल का नवाब था मीर कासिम। और इस चैप्टर से रिलेटेड और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हो जाएगा बच्चों, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने, और वहां पर ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। तो इसको याद रखें, ऐसा मत सोचिएगा कि आगरा का ताजमहल शाहजहां ने बनवाया तो उसकी स्थापना भी वही किया है, नहीं, सिकंदर लोदी ने। तो बच्चों अब ये रहा आप लोग का जैसे कक्षा 7 के इतिहास का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसके बाद देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में आधुनिक इतिहास, जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों इतने प्रश्नों का आप लोग क्या कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। अगले वीडियो के माध्यम से मैं कक्षा 8 के इतिहास को दे रहा हूं और एक वीडियो में आप लोग को पूरा का पूरा 6, 7, 8 का भूगोल दे दूंगा, ठीक है ना, बहुत ही जल्द, परीक्षा से पहले, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर हम इस वीडियो का समापन करते हैं और उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी प्रश्न तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।